हार्दिक मुंबई के बन गए हैं नए कप्तान। मोहम्मद शामी इज नॉट अवेलेबल फॉर द टेस्ट मैचेस। दीपक चहर ओडीआई नहीं खेलने जा रहे हैं। इंडिया ने रच दिया है इतिहास, ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट विमेंस क्रिकेट। और हेनरिक क्लासन को कैसे करना है आउट या फिर क्या है उनकी ताकत, भैया फुल्ली लोडेड है आज की आकाशवाणी। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। आई मिस्ड इट, पर हार्दिक पांड्या ने मिस नहीं किया। एक्चुअली मिस इस समय मुंबई इंडियंस या फिर कहें रोहित शर्मा के फैंस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसीजन आया कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो मुंबई के कप्तान नियुक्त हुए हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मुझे कोई इनसाइड की खबर नहीं है, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब उन्होंने गुजरात से मूव करने का फैसला किया तो दिस मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द डील कि वो कप्तान बनेंगे यहाँ आकर। और ये वाली बात रोहित शर्मा को भी कम्युनिकेट 100% की गई होगी कि देखिए ये हमारा आगे का प्लान है। रोहित शर्मा की कप्तानी ऑफ कोर्स अ लेजेंड, एंड ऑफ एन एरा, क्योंकि 10 साल 5 ट्रॉफीज़, बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है मुंबई चार राजा। लेकिन एक समय आता है जब आप क्या सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट नहीं, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है। टू बी फेयर, पिछले 2 साल भी बहुत साधारण रहे थे मुंबई के, उनके स्टैंडर्ड से तो बहुत ही ज़्यादा साधारण थे। पिछली बार चलो फिर भी एंड में कहीं या फिर कहीं प्लेऑफ्स तक आप पहुंच जाते हैं, पर उससे पिछला साल क्योंकि ट्रॉफी जीते हुए समय हो गया है। अब यहाँ पे आप सोचते हैं कि अब मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, और उसके चलते आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाते हैं। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर एक्चुअली 2 चीज़ों का। एक तो ये कि जितना पिक करना किसी को कहते हैं ना क्रूशल होता है उसकी टाइमिंग, उससे ज़्यादा क्रूशल टाइमिंग होती है, क्रिटिकल टाइमिंग होती है जब आप कहें आई एम गोइंग टू लेट गो। तो लेट गो जो कर पाता है सही समय पर, आई मीन इस निर्णय को समय बताएगा सही है या गलत है, लेकिन सही समय पर छोड़ना आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा मेरा जो इसके बारे में एक और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत इसमें अतरंगी सुझाव है कि गलत नहीं है, उनका सेंटिमेंट मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा को अलाउ करना चाहिए था कि ही शुड लीव एट हिज ओन टर्म्स, या फिर एक मैच कर लें और फिर छोड़ दें, मिड सीज़न छोड़ दें। आई पर्सनली डोंट सब्सक्राइब टू इट यार। मेरे विचार में टीम से बड़ा कोई नहीं है। ऑफ कोर्स किसी टीम को खड़े करने में, उसका अच्छा करने में वो कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। द टीम इज़ एज गुड एज समटाइम्स द कैप्टन अलाउज इट टू बी। पर मैं तो इस बात का बिल्कुल आई एम 100% इसमें कन्विंस्ड कि अगर टीम ये सोचती है, अगर आपने सोचा कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो फिर एक मैच करे ना करे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्वेयर टू गॉड इट्स अ टीम गेम, और टीम जो है वो सर्वोपरि है। दैट्स माई 2 बिट्स ऑन हार्दिक पांड्या कप्तानी। पर एक चीज़ होगी, मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि आशीष नेहरा द कोच का इतना बड़ा रोल रहा है हार्दिक पांड्या द कैप्टन को कैप्टन बनाने का। मुंबई जॉब इज़ कट आउट। दे हैव टू सपोर्ट, मतलब अलग लेवल की उनको इनपुट्स देनी पड़ेंगी हार्दिक को कि वो उसको रेप्लिकेट कर सकें, क्योंकि आई थिंक एज अ कैप्टन नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट येट। जस्ट मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब यहाँ से फटाफट से मूव करते हैं, एक सेगवे लेते हैं, पहुँचते हैं मोहम्मद शामी के पास। अब शामी क्या कर रहे हैं? शामी इज़ नॉट अवेलेबल, और 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है। वैसे तो 2 क्यों हैं, 3 खेला करो यार, प्लीज़ समझा करो बात को। हम बोलते रहते हैं टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पर काहे का इंपॉर्टेंट है? 2 टेस्ट मैचेस, हाउ इज़ दैट फेयर? ये वो वाला फ्रंटियर है जो कभी कॉन्कर नहीं किया है। अब यहाँ पे शामी का ना होना इट पुट्स अ स्पैनर इन द वर्क्स यार। यहाँ पे बुमराह, शामी, सिराज, ये 3 लोग चौथे के रूप में आप शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल करें, एंड सडनली आपको लगता है कि यार मेरे पास वो बॉलिंग है जो 20 विकेटें आसानी से ले सकती है। शामी को मिस करेगी भारतीय टीम। कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुआ है, पर प्रसिद्ध कृष्णा वहीं हैं, हो सकता है खेल जाएंगे, पर शामी तो नहीं होगा यार। दैट इज़ आई थिंक इट्स अ ह्यूज मिस। दीपक चहर नहीं है, हिज फादर इज़ नॉट वेल, तो उनके पिताजी के पास वही रहने वाले हैं। तो T20 सीरीज़ मिस की, ODI भी मिस कर रहे हैं, उनकी जगह आकाशदीप आ जाते हैं। सो आकाशदीप इज़ गोइंग टू बी द प्लेयर हु विल बी रिप्लेसिंग दीपक चहर। एक्चुअली देखा जाए तो आज ही है पहला ODI, फिर बैक टू बैक फटाफट खेलते रहते हैं, रोज़ ODI खेलते हैं ऐसा लग रहा है। पर उस ODI में उसकी भी बात करूँगा, अच्छे से प्रीव्यू भी करूँगा, पर उससे पहले ना आप ये हेनरिक क्लासन, भाई ये बंदा इतने अच्छे रन क्यों बनाता है? पहले आप ये देखो, फटाफट से आओ, मैं थोड़ी सी एक आधी कोशिश करता हूँ उसको बॉल को वहाँ होल में डालने का। आप ज़रा ये देखो और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा, और फिर फटाफट से आना क्योंकि फिर प्रीव्यू की बात करते हैं। हेनरिक क्लासन, इनफैक्ट ये जो नाम है ना,
ये गजब प्लेयर का नाम है और आई मीन इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन, बहुत ज़्यादा यहाँ अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बोल दूँ कि इनसे बेहतर कोई भी विदेशी खिलाड़ी नंबर 5 या नंबर 6 पर आकर भारत में नहीं खेल पाया है इन द रीसेंट पास्ट। इनसे बेहतर कोई स्पिन नहीं खेलता है, उस नंबर पे इनसे बेहतर कोई बैटिंग नहीं करता है। बहुत गज़ब का ये खिलाड़ी है। अब इतना गज़ब का खिलाड़ी क्यों है, कैसे खेल पाता है ये स्पिन को इतना अच्छा जो बाकी लोग नहीं खेल पाते? आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, आई मीन ये फीट मूवमेंट है। नाउ अगर आपको कोई कहे कि ये खिलाड़ी ना कदमों का इस्तेमाल करता है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? ये ना स्टेप आउट करता है और गेंद के पास जाके छक्के मारता है, आती है ना? पर ऐसा नहीं है, इनके साथ नहीं है। इनके कदमों का इस्तेमाल करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये छोटा सा पाँव निकालते हैं शुरुआत में, उसके बाद डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं और डीप इनसाइड द क्रीज पे जाकर ये रन बनाने की कोशिश करते हैं। ये गेंद की तरफ नहीं जाते, गेंद को अपने तक आने देते हैं, गुड लेंथ बॉल को शॉर्ट पिच डिलीवरी में तब्दील करते हैं और उसके बाद नीचे रहते हुए इनके साथ साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के साथ कई बार दिक्कत ये होती है, क्योंकि जिन पिचेस पे ये खेलते हैं बड़ा ट्रू बाउंस होता है और फिर जब ये भारत में आते हैं गेंद नीचे रहती है, पैड पे लग जाती है, आउट या फिर बोल। हेनरिक क्लासन इज स्लाइटली डिफरेंट, कि बैकफुट पे जाते तो हैं पर रहते नीचे हैं, नीचे रहते हैं, हालांकि लंबे कद के हैं पर नीचे रहते हैं और फिर यहाँ से शॉट लगाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ऑलमोस्ट सीधे बल्ले से मारें। तो डीप वो कहते हैं ना कि डेप्थ ऑफ द क्रीज, वहाँ कदमों का इस्तेमाल करके पहुँचना, उसके बाद नीचे रहना और फिर वहाँ से बड़े शॉट लगाना। आई थिंक दैट्स हिज स्पेशल शॉट, हिज गो टू शॉट। और फिर यहाँ से रहते रहते ऐसा भी नहीं है कवर्स के ऊपर ही मार देता भाई, मतलब आप सोचते हो कि ये शॉट तो बहुत ही मुश्किल शॉट है। इनफैक्ट मेरे विचार में क्रिकेट के अंदर बैक फुट से कवर्स के ऊपर से शॉट मारना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट। मैं अभी उन लोगों शॉटों की बात नहीं कर रहा जो मैक्सी और ए.बी. डिविलियर्स खेलते थे, पर उसके अलावा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट देखें तो कवर्स के ऊपर से बैकफुट पे शॉट मारना बहुत मुश्किल काम है। ये वो काम भी कर लेते हैं क्योंकि कदमों का इस्तेमाल टू यूज़ द डेप्थ ऑफ द क्रीज हेनरिक क्लासन बहुत अच्छे से करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील जब आप उनको खेलते हुए देखते हैं ना, ही इज़ रीडिंग फ्रॉम द हैंड। वो उतनी कोशिश नहीं करते, इतने डिपेंडेंट नहीं है कि पिच से जब कुछ होगा तभी मुझे पता चलेगा। उन्हें ऑलरेडी आइडिया होता है, तभी आप पीछे जाके भी सुरक्षित रह पाते हैं। वरना 10 में से 9 लोग जो पीछे जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, अब मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, ये मेरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करके है कि शायद मुझे जगह मिल जाए और मैं गेंद को पढ़ लूँगा। टू लेट। पर हेनरिक क्लासन हाथ से पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पीछे जाते हैं और फिर जाके नीचे रहते हुए सीधे बल्ले से शॉट लगाना, दैट्स व्हाट मेक्स हिम the classic player that he is. He's good here, honestly. Yes. कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है यार। हेनरिक क्लासन का कैसा लगा इनसाइडर बताना ज़रूर। पर मैं ना टीम देख रहा था, एक समय था हम कह रहे थे इतने सारे ओपनर्स हैं, किसको खिलाएं किसको बिठाएं। दैट वाज अभी T20। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ओपनर ही सिलेक्ट नहीं किए हैं। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ तो है, पर के राहुल तो ODI में मिडिल ऑर्डर बैटर है। साई सुदर्शन को क्या ओपन करते देखेंगे। उसके बाद रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर को एक मैच के लिए रोक दिया गया है, पर मुझे इस टीम में ओपनर ही नज़र नहीं आ रहा है। ओपनर ही नहीं है भाई। अब देखो पता नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब हो सकता है साई सुदर्शन का डेब्यू हो जाए बतौर ओपनर, हो सकता है संजू सैमसन को बोले भाई तू कर ले ओपन यार, या फिर कोई और ओपन करेगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, आई टेल यू समथिंग, जब मैं ये देखता हूँ ना एक दिवसीय श्रृंखला में हमारी टीम और सामने वाली टीम में भी बड़े कमाल के लोग हैं। मार्करम है, क्लासन है, रीज़ा है, फिर रासिफ एंडरडूसन है, पर यहाँ पे ना मार्को यानसन को लिया है, ना ही जराल कोइत्जे को लिया है, ना रबाडा को रखा है, ना इनके वो अभी कप्तान थे तेम्बा बवूमा वो हैं, कोई नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है चलता है। ये एक्चुअली वो सीरीज़ लग रही है मुझे जिसमें कहते हैं सब चलता है, तो सीरीज़ करा रहे हो तो हम खेल लेंगे। खेलने का ना आपका मन है ना हमारा मन है, कुछ लोगों को ट्राई कर लेंगे। तो मैं इस सीरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि ना साउथ अफ्रीका ना भारत, जो टीम का जो चयन किया गया है दैट डज नॉट इंस्पायर कि यार तुम बहुत कोशिश कर रहे हो एक बहुत बढ़िया सीरीज़ खेलने की, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक अवेज। कुछ नहीं है, क्योंकि सीरीज़ है तो खेलना ज़रूरी है, तो वो खेल रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। भारतीय टीम मतलब मुश्किल होता है इन परिस्थितियों में, लेकिन क्योंकि ये बड़ा गेम है, अगर इंडिया बैटिंग अच्छी करती है तो इंडिया विल विन दिस गेम। आई एम इंटरेस्टेड कि ऋतुराज गायकवाड़ कैसा खेलते हैं, रिंकू सिंह कैसा खेलते हैं, श्रेयस अय्यर थोड़े रन बना ले तो बेहतर है, क्योंकि T20 में खेलने का मौका नहीं मिला था। अब इतना ही है, दैट्स इट इस सीरीज़ के बारे में, इस मैच के बारे में। रादर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू मच। पर एक काम करा है भारतीय टीम ने, इनिंग्स डिफीट मारा है यार, इनिंग्स डिफीट, एंड आई एम ओवर द टॉप एक्साइटेड,
क्योंकि इतिहास रच दिया हमने यार। पहले बैटिंग करते हैं, 450 के करीब रन बनाते हैं, उसके बाद हम 2 पारियों में खट खट करके आउट कर जाते हैं। लेकिन ये मैच के अंदर मैं कमेंट्री नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था। कमेंट्री कर रही थी अंजुम चोपड़ा। सो अंजुम प्लीज़ टेल मी कि कैसे कैसे ये नींव रखी गई, किसने सबसे अच्छा किया, और टेल मी समथिंग ना कि मतलब कैसे भारत ने ये इतिहास रचा है 3 दिन के अंदर। आई मीन इंग्लैंड बाहर। अंजुम प्लीज़। जीतना तो अच्छा लगता ही है, स्पेशली आपने इंग्लैंड जैसी टीम को घर पर 9 साल के बाद टेस्ट मैच खेलते हुए हराया हो। बट जीत के अलावा जो हाइलाइट्स थे ना, वो ये थे कि अपार्ट फ्रॉम द 3 डेब्यूटेंट्स जो 2 पहले बैटिंग करने के लिए आए थे, शुभा सतीश एंड जमीमा रॉड्रिग्स, वो जो 428 भारतीय टीम में पहले इनिंग्स में बनाए ना, उनमें इन दोनों का बहुत योगदान था। शुभा सतीश न्यू एंट्रेंट इनटू द इंडियन टीम, जो कामनेस दोनों ने दिखाई, दैट वाज अ बिग पॉजिटिव। 428 करके कम से कम ये तो हो जाता है कि आप टेस्ट मैच हार नहीं सकते अनटिल अनलेस आप बहुत ही खराब सेकंड इनिंग्स में खेलें। तो फिर गेंदबाजी में ऑटोमेटिकली वो एक पैनापन दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। अगेन दीप्ति शर्मा क्वालिटी बॉलर, क्वालिटी बैटर, उनका कंट्रीब्यूशन, बट आई थॉट रेणुका ठाकुर जो एक और डेब्यूटेंट थी, उनका स्पेल बहुत बढ़िया था। सेकेंड इनिंग्स में मुझे फिर वही चीज़ लगी जो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड से नहीं दिखी, दैट वाज द अडेप्टेबिलिटी। सीखे बहुत सारे नहीं, दैट इज़ द बैटर्स। बट सेकेंड इनिंग्स में जो बॉलिंग, पूजा वास्त्रकर अ बिग प्लस, उनकी सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग एंड सेकेंड इनिंग्स की बॉलिंग अ बिग प्लस। दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, दोनों का एक अच्छा स्पेल एंड एन आउटिंग फॉर राजेश्वरी गायकवाड़, ये सारे पॉजिटिव्स दिखे मुझे सेकेंड टेस्ट मैच में। जीतना वॉज डेफिनेटली द आइसिंग ऑन द केक, बट थर्ड डे पे पहले सेशन में इंग्लैंड को दोनों बारी, पहले बार 25-26 ओवर में आउट किया, दूसरी बार 35-36 ओवर्स में आउट किया, तो बहुत लंबा खेलने नहीं दिया। सो बॉलर्स के लिए एक बिग प्लस, बैटर्स के लिए अच्छा है कि एवरीवन गॉट अ चांस टू प्ले, बिकॉज आने वाले कुछ दिन में ये सारी चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं भारतीय टीम को। होल्ड द प्रेस बाबा, होल्ड द प्रेस। मैं प्रॉपर प्लेयर बनता जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ #आकाशवाणी इज़ व्हाट आई थिंक। थैंक यू सो मच अंजुम, थैंक्स अ लॉट, एंड आई रियली होप अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मुकाबला है, इनको भी हराएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई वांट। पर आज के लिए ऑन #आकाशवाणी इतना ही है। कल फिर बात करेंगे, इस मैच की बात करेंगे, थोड़ी सी IPL ऑक्शन की बात करेंगे, राइट? ODI मैच एंड IPL ऑक्शन एंड मे बी अ लिटिल मोर। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है।